अब आर्यन के खास आदमी ने आर्यन को कॉल किया, तो आर्यन ने गुस्से में मोबाइल सुना और उसके खास आदमी ने बताया, सर मैडम घर छोड़कर भाग गई और किसी ने उनकी भागने में मदद की है। और इतना सुनते ही आर्यन ने फोन गुस्से में दीवार पर दे मारा और जमीन पर बैठकर बुरी तरह चीखने लगा। अब आर्यन ने पूरे कमरे में तोड़ फोड़ मचा दी, बार बार गुस्से में कह रहा था, नहीं विश, तुम फिर से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। अब आर्यन रूम में बैठा था और उसको जीडी की उससे कहीं हर बात याद आ रही थी। अब जीडी ने कहा, पुत्र तू जानता है मुझे पहला अटैक कब आया था? जब तेरी माँ ने रोते हुए मुझे दिलेर के और गुरमीत के बारे में सब बताया और उसने घर छोड़ने की बात कही, लेकिन मुझे उसके घर छोड़कर जाने से ज्यादा इस बात का दुख था, उसको मेरे पुत्र दिलेर ने धोखा दिया। लेकिन मैं दिलेर को भी दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसकी शादी मैंने जबरदस्ती तेरी माँ से कराई थी, इसलिए उसने गुरमीत से शादी कर ली। और अगर पुत्र तेरी जिंदगी में भी कोई दूसरी औरत है, तो पुत्र तो तेरी जीडी तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती है, तू विश को अपनी जिंदगी में मत ला, क्योंकि मैंने विश आंखों में भी वही आंसू देखे हैं जो 15 साल पहले तेरी माँ की आंखों में देखे थे। और मैं नहीं चाहती वोहरा परिवार में फिर से एक सोनिया शाह आए। मैं नहीं चाहती फिर से एक और आर्यन शाह जन्म ले, जो अपने बाप से नफरत करता है, क्योंकि एक दिन तूने कहा था, पुत्र तू अपने बाप से इसलिए नफरत करता है क्योंकि तूने अपनी माँ को अपने बाप के लिए रोते तड़पते देखा है। पुत्र क्या अब तू भी फिर से यही चाहता है? कल को तेरी और विश की औलाद हो और वो भी तुझसे नफरत करे, क्योंकि कल को जब विश तेरे धोखा देने पर विश रोएगी तो क्या तेरी औलाद तुझसे नफरत नहीं करेगी? इसलिए पुत्र फिर से इतिहास मत दोहरा, क्योंकि एक औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है और वही मर्द उसको आंसू और धोखा दे, तो वो मर्द भी कभी सुखी नहीं रहता। जैसे तेरा बाप आज तक खुश नहीं रह सका, क्योंकि तेरा बाप अपने ही सगे बेटे के मुंह से एक बार डेढ़ सुनने के लिए तरस रहा है, तो क्या है उसकी जिंदगी? इसलिए तेरे बाप ने शादी तो कर ली, लेकिन तेरा बाप कभी खुश नहीं रहा, क्योंकि सोनिया तेरे बाप से बहुत प्यार करती थी और अब वही प्यार मैंने तेरी विश की आंखों में देखा है तेरे लिए। अब आर्यन जीडी की इस बात पर चौंक गया और आहिस्ता से कहा, आप गलत समझ रही हैं जीडी, विश मुझे पसंद नहीं करती। अब जीडी ने मुस्कराकर कहा, ये बाल तेरी जीडी ने धूप में सफेद नहीं किए हैं, ये बुरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो तुझे पसंद ही नहीं, तुझसे इश्क करती है पगले, बहुत प्यार करती है तुझे से, लेकिन उसके प्यार की जगह उसके डर ने ले ली है। वो डरती है तुझे खोने से, अपने माँ बाप को खोने से वो डरती है, तेरे छोड़ जाने से, कहीं तू उसको छोड़कर किसी और के पास ना चला जाए। वो डरती है तू उसको कभी अपने काबिल ना समझकर उसकी इज्जत ना करे। उसका सबसे बड़ा डर यही, तू उसको छोड़ ना दे, इसलिए उसने अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए कहीं दफन कर दिया है। और अगर तेरे दिल में वो लड़की विश है तो उसको अपने पास ले आ और सच्चे दिल से उसको अपना ले और उसका साथ आखिरी सांस तक निभाना, क्योंकि तेरा प्यार और तेरा भरोसा ही उसकी दफन मोहब्बत को जिंदा कर सकता है। और अगर तू सिर्फ उसको इसलिए लाना चाहता है ताकि तेरी माँ की ख्वाहिश पूरी हो जाए या उसके माँ बाप से बदला ले सके, तो पुत्र उसको मत ला, क्योंकि सोनिया अगर जिंदा होती तो वो भी यही कहती जो अब मैं कह रही हूँ, विश को आज़ाद कर दे, उसको अपनी जिंदगी जीने दे। अब आर्यन ने कहा, नहीं जीडी, ये लव अब उसके बिना एक सांस भी नहीं लेना नहीं चाहता। मैं आपसे वादा करता हूँ जीडी, मेरी जिंदगी मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ विश रहेगी। मैं उसको एक और सोनिया शाह नहीं बनने दूंगा। मेरी और विश की औलाद आर्यन शाह नहीं है बनेगी। मैं उसको लेकर आऊंगा जीडी आपके पास। अब जीडी ने कहा, पुत्र मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तब आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, बेफिक्र रहे जीडी,
मैं आपको अपने बच्चे खिलाए बिना इस दुनिया से जाने नहीं दूंगा। अब आप आराम करें। अब आर्यन बाहर आ गया और फोन पर किसी से बात करता हुआ बाहर चला गया। अब वो जैसे ही लौट कर आया, तभी डॉक्टर भागता हुआ आर्यन के पास आया। सर, आपकी दादी की हालत बहुत खराब है। अब आर्यन ने शॉक्ड होकर कहा, व्हाट? अभी सुबह तक तो वो ठीक थी, तो मैं उनको ठीक छोड़ कर आया हूं। तब डॉक्टर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है सर, उनको कोई जान से मारना चाहता है और आपका कोई खास है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से पता चला है जब वो डॉक्टर मास्क लगाकर अंदर गई तो डॉक्टर बता रही थी उन्होंने आपकी जीडी से 5 मिनट तक बात की है। उसके बाद उनकी ऑक्सीजन मशीन बंद कर दी गई थी और ये हमला किसी अपने ने किया है तो वो फिर करेगा। तब आर्यन ने कहा, आप एक काम करें, जीडी को फिलहाल बेहोशी का इंजेक्शन दे और सबसे कह दे सरवरी वोहरा की डेथ हो चुकी है और फटाफट किसी डेड बॉडी को अरेंज करे और जीडी को अमेरिका के लिए रेफर करे। और फिर डॉक्टर ने वही किया जो आर्यन ने कहा। लेकिन अब जीडी की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। वो बस देख और सुन सकती थी, ना तो बोल सकती थी और ना चल फिर साथ सकती, ना अब वो कुछ रिएक्ट कर रही थी। इसलिए आर्यन ने जीडी ठीक होने तक उनको अमेरिका शिफ्ट कर दिया था और उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर लगा दिए थे। लेकिन आर्यन को 2 लोगों पर शक था, एक उसकी मां गुरमीत, दूसरी उसकी भाभी नताशा, क्योंकि इन दोनों के पास उसकी जीडी को मारने की वजह थी, क्योंकि ये दोनों घर पर अपना कब्जा चाहती थी, जो जीडी के रहते मुमकिन नहीं था। अब आर्यन घर आया तो उसको दिलेर वोहरा, गुरमीत और नताशा तीनों खड़े मिले। अब आर्यन उनसे बिना कुछ कहे रूम में जाने लगा। तब दिलेर ने कहा, आर्यन, हमने सुना है विश घर छोड़कर चली गई है, लेकिन क्यों? और नताशा को उसकी दोस्त रिया बता रही थी तुम उसकी फैमिली को धमका रहे थे और उसके भाई के मर्डर का भी इल्जाम वो लड़की तुम्हें देकर गई है। उसने तुम्हारे नाम फर लिखाई थी, लेकिन उस ऑफिसर ने लिखी नहीं। क्या अब तुम बता सकते हो ये सब क्या चल रहा है? लेकिन आर्यन ने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने रूम में जाने लगा। अब दिलेर वोहरा ने कहा, आर्यन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दोगे? तब आर्यन ने पलटते हुए कहा, मिस्टर दिलेर वोहरा, आवाज नीची करके बात करो ना। मैं आपका बेटा हूं और ना आप मेरे बाप, और नहीं मैं इन सब की तरह आपके टुकड़ों पर पलने वाला कोई पालतू हूं। आई एम द रॉकस्टार आर्यन शाह, और आज के बाद आपको मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी, क्योंकि अब इस घर में मेरी जीडी नहीं रही है। और रही आपके सवालों के जवाब की, तो मैं आपके किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब दिलेर वोहरा ने बेबसी से कहा, आर्यन, कब तक मुझसे इतनी नफरत करते रहोगे? बेटा, तुम मानो ना मानो, मैं हूं तो तुम्हारा बाप ही। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकते? तब आर्यन ने कहा, मैं कभी आपको माफ करने के बारे में सोचता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी मां का आंसुओं से भीगा चेहरा आ जाता है, उसका आपके सामने रोना गिड़गिड़ाना याद आ जाता है और मेरे दिल में आपके लिए और नफरत बढ़ जाती है। ये सोचकर अगर आप मेरी मां को रोक लेते तो आज मेरी मां जिंदा होती और मैं आपको डेट कहता, लेकिन आपने मेरी मां को नहीं रोका। मैं 5 साल नानू के रहा, 12 साल ऑस्ट्रेलिया में अकेले गुजारे, तब कहा था ये बाप। लेकिन जब आप अपनी दूसरी वाइफ से दूसरा बेटा पैदा ना कर सके तो आज आपको अपना बेटा याद आ रहा है। तब आपको बेटे की जरूरत नहीं थी तो आज मुझे बाप की जरूरत नहीं है। अब दिलेर वोहरा अपने बेटे को बेबसी देखते रह गए। अब आर्यन आगे बढ़ता हुआ दोबारा पलटा और अब नताशा की तरफ आते हुए कहा। अब आर्यन ने नताशा से गुर्राते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, अगर अब उस लड़की के और मेरे बीच कोई तीसरा आया तो जिंदा जला दूंगा, अब चाहे उसमें आप हो या मेरा बाप हो, क्योंकि वो लड़की जुनून है मेरा, पहली मोहब्बत है मेरी, बीवी है मेरी और जिद्दी इश्क है मेरा। ये कहकर आर्यन रूम में चला गया और अब नताशा उसके तेवर देखकर कुछ डर गई और अब खड़ी सोच रही थी, कहीं इस चालाक आर्यन शाह को मेरे प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया, लेकिन मैंने बहुत सफाई से काम अंजाम दिया है। अब आर्यन आयत के घर के सामने खड़ा था और उसके घर में पड़ा ताला आर्यन का मुंह चिढ़ा रहा था। प्रेम करत ना नैनू को दीजो, नैन जुड़त है रोए, प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई।
दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है, ये इश्क है, इश्क है। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह जलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। अब आर्यन के आदमी ने कहा सर हम उसको ले आए, लेकिन सर वो लड़का तो एक मामूली सा कॉलेज स्टूडेंट है, उसको उठाकर क्या फायदा। अब आर्यन ने कहा वो कॉलेज स्टूडेंट मेरी साली साहिबा का बॉयफ्रेंड है। अब आर्यन के आदमियों ने उसको पका हुआ था और आर्यन दूर से खड़ा ये सब देख रहा था। अब उस लड़के ने डरते डरते कहा प्लीज मुझे मत मारिए, मैं सब बताता हूँ। कल अदा का फोन आया, वो नेपाल के काठमांडू इलाके में है और कल उसकी बहन की शादी है। अब आर्यन की सख्ती से मुट्ठियां भींच गई। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।